राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 12वां अध्याय। महाराज श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी, मनुष्य जीवन की जितनी भी आसक्तियाँ हैं, जितनी भी चाहना है, सब की सब सत्संग द्वारा मिट सकती हैं। सत्संग मेरी प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। स्वाध्याय से, पूजा पाठ से, पुराणों के अध्ययन से, दान पुण्य से, यज्ञ से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना प्रसन्न सत्संग से होता हूँ। तुम देख लो, इतिहास भरा पड़ा है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, विभीषण जी, हनुमान जी, जामवंत जी, कुब्जा जी, कालिया नाग, यज्ञ पत्नियाँ, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, ब्रज की गोपियाँ, ये सब क्या थी? क्या इन्होंने पुराण पढ़े थे? कालिया नाग मूढ़ था, क्या वो जानता था पुराणों को पढ़ना? नहीं जानता था। गजेंद्र को अपने परिवार का बल था, क्या वो जानता था पुराणों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना जानता था? उसने कभी भजन किया था, कभी पूजन किया था? नहीं किया था। सत्संग किया था। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब जिसने भगवान का संग पकड़ लिया, जिसने एकमात्र केवल भगवान को अपना आश्रय मान लिया, चाहे वो राम जी को माना, चाहे कृष्ण जी को माना, चाहे शंकर जी को माना। विभीषण जी के इष्ट भगवान राम थे, हनुमान जी के इष्ट भगवान राम थे। गजेंद्र ने कृष्ण को पुकारा, ब्रह्म को पुकारा। कालिया नाग ने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। गोपियों का तो कहना ही क्या है। उद्धव जी, जब अक्रूर जी मुझे और बलदाऊ भैया को ब्रज से मथुरा ले गए थे, तब गोपियाँ जो मेरे प्रेम में सराबोर हो रही थीं, डूबी हुई थीं, मेरे जाने को देखकर मेरे वियोग में पागल हो गई, रोने लगी, फड़फड़ाने लगी। हम कृष्ण के बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? उनमें कुछ समझदार थीं, वो मुझे प्रियतम समझती थीं कि मैं परमेश्वर हूँ, वो समझती थी इस बात को। कुछ उनमें ऐसी अज्ञानी थी, वो नहीं जानती थी, बिल्कुल सीधी सादी थी। वो मुझे अपने पति भाव से देखती थी कि मैं उनका पति हूँ, मैं उनका प्रियतम हूँ। लेकिन दोनों ही भावों से वो सब गोपियाँ मुझ में खोई रहती थी। उन्होंने केवल और केवल मेरा संग किया था, मेरा सत्संग किया था। यही सत्संग है, सबसे बड़ा सत्संग, गोपियों का सत्संग। उससे बड़ा सत्संग इतिहास में कोई देखने को मिलेगा नहीं, पुराणों में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। विशुद्ध प्रेम। तो रोने लगी, फड़फड़ाने लगी, याद करने लगी उस रास के क्षण को कि मैं उनके साथ कैसे रास रचाया, कैसे मक्खन खाता था, कैसे मटकियाँ फोड़ता था। उस प्रेम को सोच सोच के व्याकुल होने लगी। तो उन्होंने, यही तो प्रेम था। तो इसका मतलब ये है कि उद्धव जी, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरा पूजन करो, मेरे हो जाओ, कृष्ण के हो जाओ, कृष्णमय हो जाओ। यही सत्संग है। तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। उद्धव जी बोले, महाराज मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में दुविधा है कि धर्म का पालन करूँ या एकमात्र आपको शरण ग्रहण कर लूँ। कि उद्धव जी, बस यही तो बात, यही तो उलझन है। क्या है संसार? क्या है संसार? एक वृक्ष है, इसका मूल है पाप और पुण्य। मोक्ष और भोग इसके फूल हैं, और सुख और दुख इसके फल हैं। जैसा आप पुण्य करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, पाप करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इस प्रकार अच्छा कर्म करो, सत्संग करो, मेरी शरण करो, मेरी शरणागत आ जाओ, तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। उद्धव जी, जिस प्रकार डोरा, सूत से वस्त्र का निर्माण होता है, वस्त्र बिना सूत के नहीं बन सकता, लेकिन सूत, डोरा बिना वस्त्र के भी रह सकता है। उसी प्रकार ये सृष्टि, ये संसार मेरे द्वारा बनाया गया है। ये संसार मेरे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं इस संसार के बिना भी रह सकता हूँ। प्रलय काल में मेरा अस्तित्व फिर भी रहता है। इसलिए मैं सर्वव्यापक हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी शरणागति लो, मुझे अपना सब कुछ मानो, मेरा संग करो। तुम गुरुओं की उपासना करके, गुरु आज्ञा का पालन करके अपने
ज्ञान की तलवार को, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को इतना पैना कर लो कि तुम्हारे अंदर जो जीव रूप का भ्रम है वो कट जाए, कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, नहीं तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी है, जो इष्ट बैठा है, मैं बैठा हुआ हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब मेरी शरण ग्रहण करो, मुझे प्राप्त कर लो, मेरा संग कर लो, वही सत्संग है, तो मैं आराम से प्राप्त हो जाऊँगा। अन्यथा बड़ा कठिन मार्ग है, मैं प्राप्त नहीं हो पाऊँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।